नट कृत विकट कपट खगराया, कि नट से वो कहीं न व्यापई माया। बड़ा कपट मृग करता है वो, नटकृत विकट कपट। साधारण कपट नहीं करता है, विकट कपट करता है। लेकिन विकट कपट करने के बाद भी नट से वो कहीं, जो नट का सेवक जमूरा है ना, उसके ऊपर नट की माया जरा भी प्रभाव नहीं डालती। विचार करें कि संसार से सबसे बड़ा नट कौन है, तो आप तो भगवान कृष्ण को बहुत नट नहीं कहते हैं, कि बुरा लगेगा ना हम लोगों को, इसलिए हम कहते हैं नटवर, यानी जादूगरों में सबसे श्रेष्ठ। अगर उसका आप शाब्दिक अर्थ करें तो किसी सरकार उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण ने के लिए कहा नटवर। जितने संसार के नट हैं, जादूगर हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उसकी की हुई माया से, नट से वो कहीं न व्यापे माया। जो परमेश्वर का सेवक है, जो परमेश्वर का अंतवासी है, जो परमात्मा की चरण शरण में है, जो परमात्मा का कीर्तन करता है, जो परमात्मा के संबंध में श्रवण करता है, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम, तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशो नुगीयते। जब परमात्मा के यश का अनुगान किया जाता है, कल मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, कीर्तन दो प्रकार का होता है, एक नाम कीर्तन और एक गुण कीर्तन। उस गुण कीर्तन को यश कीर्तन भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा यशोनुगीयते। जब आप किसी का यश गाते हैं तो उससे होता क्या है कि लौकिक लोग प्रसन्न होकर आपको थोड़ी वस्तुएं देते हैं, अधिकार दे देते हैं, और परमात्मा का यश कीर्तन किया जाए, बड़ा लाभ है। लाभ यह है कि परमात्मा का यश कीर्तन करने से मानव के शोक का समुद्र सूख जाता है। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? शोक। और मेरी ही कठिनाई नहीं, आपकी कठिनाई नहीं, अर्जुन की भी यही कठिनाई थी। गीता के प्रथम अध्याय में शोक से ही तो संविघ्न हो गया था, शोक संविघ्न मानसा, और उस शोक के कारण कर्तव्य से हट गया था। जब भी मानव के जीवन में शोक आता है, एक पर्दा पड़ जाता है, एक आवरण आ जाता है। उस आवरण के कारण कर्तव्य से च्युत होता है, अथवा कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, विवेक पर भी एक पतला सा पर्दा पड़ जाता है। कोई व्यक्ति संकीर्तन करता है, कोई भगवान का श्रवण करता है, उसको लाभ क्या है? एक भाई ने मुझसे पूछा था कि परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही पूजा करनी चाहिए क्या? मैंने कहा एक दृष्टिकोण वो भी है। अपने से पूज्य को प्रसन्न रखने से उसकी प्रसन्नता का थोड़ा सा शुभ भाव हम सब लोगों को मिलता है। पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उसके हाथ में कुछ ऐसा तो नहीं रोज होता कि हमें कुछ दे, और हमारी भी अपेक्षा नहीं होती कि हर प्रणाम करने के बाद पिताजी माताजी मुझे कुछ देंगे। लेकिन हम क्यों करते हैं? वो कुछ देते हैं, और वो देते हैं अपने अंतर का शुभ भाव। और मानव के शुभ भाव की प्राप्ति ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। लौकिक वस्तुओं की उपलब्धि तो दिखती है, लेकिन शुभकामना की उपलब्धि मानव के जीवन में जब कोई कठिन काल आता है तब उसका लाभ व्यक्ति को मिलता है। इसलिए किसी व्यक्ति ने कहा कि परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए इतना समय रोज प्रातःकाल सायंकाल व्यतीत करने की आवश्यकता है क्या? मैंने कहा कि बात तो ठीक है, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, परंपरा से हम सब लोग ऐसा करते आए। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगे और आपको ठीक न मालूम पड़े, आपका तर्क आपको ये न करने देता हो, तो भी आप चिंता मत करिए। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए पूजा करो, ये बहुत आवश्यक नहीं, क्योंकि परमात्मा के ऊपर अप्रसन्नता देने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता।